हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. तो क्वेश्चन में जो हमको कहा गया है उसके बेसिस पर पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं और फिर जाकर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं फिगर बनाने से। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल। तो बेटा एक स्टैचू है जिसकी हाइट कितनी है, 1.6 मीटर। इट स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। और ये क्या है, एक पेडेस्टल के, एक स्तंभ के क्या है, ऊपर खड़ा हुआ है। तो हम पहले एक पेडेस्टल बना देते हैं। तो हमने ये पेडेस्टल बना दिया जी। अब इस पेडेस्टल को लिख देते हैं हम ए बी। ये ए बी हमारा क्या हो गया है, पेडेस्टल हो गया है। और इस पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू है, एक मूर्ति है जिसकी हाइट कितनी है, 1.6 मीटर। तो यहां से लेकर पॉइंट ए से लेकर इस पॉइंट को हम पी बोल देते हैं। जो एपी है ये एपी हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्टैचू को, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है, 1.6 मीटर। क्वेश्चन में आगे बोलता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर एक पॉइंट ले लेते हैं। यहां पर हमने एक पॉइंट ले लिया है बच्चे, ठीक है, पॉइंट सी हमने इसको कंसीडर किया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। अब देखिए ये है स्टैचू का टॉप, ठीक है। तो इस टॉप का फ्रॉम दिस पॉइंट जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट सी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे सो दैट दिस एंगल इज एंगल 60 डिग्री। तो उसने बोला था कि स्टैचू के टॉप का ग्राउंड के पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इट इज 60 डिग्री। हमने इस एंगल को 60 डिग्री ले लिया। आगे बोलता है जी वो, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी कि इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। अब जो हमारा पेडेस्टल था वो ए बी था, ये हमारा पेडेस्टल है ए बी। तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट ए, ये क्या है, पेडेस्टल का टॉप। तो इसी पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी कि ये वाला एंगल बच्चे, दिस एंगल इज 45 डिग्री। ये कितना हो गया, 45 डिग्री। तो इसमें हम लोगों ने करना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। अब जो ये पेडेस्टल है यानी कि ए बी, इस हाइट को हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने ए बी को फाइंड करना है, ए टू बी हमने फाइंड करना है। तो देखिए यहां पर जो एंगल बी है, इट इज एंगल 90 डिग्री। और हमको यहां दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ये ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा है, ट्रायंगल ए बी सी, ये एंगल हमको दिख रहा है जिसमें जो एक्यूट एंगल है, दिस एंगल इज 45 डिग्री। और एक ट्रायंगल हमको ये पीबीसी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है पीबीसी, जिसमें जो एंगल है बच्चा ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। दिस एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। तो बड़े वाले ट्रायंगल में जो एंगल है, एक्यूट एंगल, इट इज 60 डिग्री एंड स्मॉल एंगल ए बी सी में जो एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री। तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। इसमें हमें हाइट ऑफ स्टैचू दिया हुआ है एपी 1.6 मीटर एंड हमने फाइंड करना है हाइट ऑफ दैट पेडेस्टल यानी कि ए बी को। तो ए बी जो है ये हमको मालूम नहीं है, इसको हमने फाइंड करना है। तो शुरुआत कैसे करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन की। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ट्रायंगल ए बी सी है इसको ले लेते हैं बच्चे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं हम लोग, ए बी अपॉन बीसी। अब देखिए फॉर दिस एंगल, इस एंगल के लिए ए बी परपेंडिकुलर है एंड बीसी क्या है हमारा, बेस। तो हम लोग लिख लेते हैं ए बी
अपॉन BC इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा 1045, तो हमने इसको लिख दिया 1045। ए बी हमें नहीं मालूम है, ये हमने फाइंड करना है, साथ ही साथ BC भी हमें नहीं पता है। ये जो डिस्टेंस है पॉइंट C का फ्रॉम द फुट ऑफ दैट पेडेस्टल, ये भी हमें नहीं पता है, तो हम इसको BC ही लिख देते हैं। ठीक है, 1045, अब 1045 होता है बच्चे 1, तो अगर BC को यहां भेज दें तो इससे हमें मिल गया कि BC इज इक्वल्स टू, देखिए BC 1 से मल्टीप्लाई होगा, BC ही रहेगा, तो BC बराबर AB, यानी कि BC किसके बराबर है, AB के। BC और AB क्या है, बराबर। तो जितना पेडेस्टल का हाइट है उतना ही जो है पॉइंट C का उसके फुट से डिस्टेंस होगा। चलिए ठीक है, अब हम ट्रायंगल PBC को ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल PBC, अब जो ये बड़े वाला ट्रायंगल हमको दिख रहा है PBC, इस वाले ट्रायंगल में, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल हमको दिखाई दे रहा है बच्चा, इस वाले ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल है ये वाला, ये कितना है 60 डिग्री। PB क्या है यहां पर को, परपेंडिकुलर फॉर दिस एंगल 60, एंड BC अगेन यहां पर को क्या है, बेस है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहां पर को लिख लेते हैं 1060 डिग्री, 1060 10 रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा यहां पर को PB एंड बेस हो जाएगा हमारा BC। अब 1060 का जो वैल्यू होता है इसको रख लेते हैं, ये होता है √3। PB यानी कि P से लेकर B तक का डिस्टेंस। अब इसमें दो हाइट है, एक तो हाइट है किसकी, हाइट ऑफ स्टैचू AP, और एक हाइट है इसमें AB, हाइट ऑफ पेडेस्टल। तो हम क्या करते हैं, PB को P से लेकर B तक जो ये टोटल हाइट है, इसको दो पार्ट्स में, दो पार्ट्स के सम के जो है फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि AP प्लस AB। ठीक है, तो इसको लिखते हैं AP प्लस AB, तो ये हो गया हमारा P से लेकर B तक का डिस्टेंस AP प्लस AB अपॉन में BC, अपॉन BC। ठीक है, आगे बढ़े इसमें, √3 इज इक्वल्स टू, AP जो है ये हाइट ऑफ स्टैचू था, ये हमें मालूम है कितना है 1.6, हमने इसकी जगह 1.6 लिखा, प्लस AB हमें नहीं मालूम, तो हमने AB को AB ही रहने दिया, अपॉन में BC, अपॉन में BC। ठीक है बेटा, अब देखिए ये जो हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन फर्स्ट से हमें मालूम है कि BC और AB क्या है, दोनों इक्वल है, यानी कि BC AB के बराबर है, तो BC के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, AB। तो ये जो BC है ना, ये इसको हम लोग क्या करते हैं, AB लिख देते हैं। आपको समझ आ रहा होगा, इक्वेशन 1 से हमने पता कर लिया है कि हाइट ऑफ पेडेस्टल और बेस से उस पॉइंट का डिस्टेंस बराबर है, तो BC और AB बराबर है, तो BC के प्लेस पर हम लोग यहां पर को AB लिखते हैं। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3, ये AB इधर आएगा, इंटू AB बराबर 1.6 प्लस AB। ओके, इस AB को आप इधर साइड लेकर आएंगे, तो √3 इंटू AB माइनस AB बराबर 1.6, इन दोनों में AB कॉमन है, तो AB कॉमन लेके यहां बचेगा √3 माइनस AB आपने ले लिया कॉमन, तो 1 इज इक्वल्स टू 1.6। तो यहां से जो AB मिला वो कितना मिला हमें, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। आंसर हो गया इतना, लेकिन हम देख रहे हैं यहां पर जो डिनोमिनेटर है ये आपका रूट में जो है दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए हम लोग इस टर्म को √3 माइनस 1 को हम √3 प्लस 1 से, √3 प्लस 1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और जो नीचे वाला टर्म है बच्चा देखो a माइनस बी, a प्लस बी, ये हो गया a² माइनस बी², तो इसको लिखेंगे हम √3 का स्क्वायर
-1 का स्क्वायर, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन में 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 -1। अब 3 - 1 कितना होता है? 2 होता है। तो ये हो गया 1.6, न्यूमरेटर सेम वैसा ही रहने देंगे, इंटू √3 प्लस 1 अपॉन में 3 - 1 2। इस 2 से ये कैंसिल हो गया 0.8 टाइम्स, तो आंसर आ गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1। तो जो हाइट हो गया ए बी ऑफ दैट पेडेस्टल वो कितना हो गया? 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। तो इस तरीके से जो है हमने क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसको सॉल्व किया। आप समझ पा रहे होंगे, हमारे पास यहां दो ट्रायंगल्स थे, तो पहले हमने ट्रायंगल एबीसी से जो है 10 रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन बेस रखकर सॉल्व किया, तो हमें पता चला बीसी और एबी बराबर हैं। फिर हमने ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल पीबीसी था, इसमें भी 10 जो है रेशियो लिया, तो 10 60 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पीबी को हमने दो पार्ट्स में एपी प्लस एबी में लिख दिया, और क्योंकि बीसी इक्वेशन 1 में हमें पता है एबी के बराबर है, उसका वैल्यू हमने एबी रख दिया। फिर इसको इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व किया, तो यहाँ एबी का वैल्यू आ रहा था 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, और जब इसको रेशनलाइज कर रहे थे बच्चे, तो आंसर आ रहा है 0.8 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा कंप्लीट हुआ। आप इसे नोट कर लेंगे। आफ्टर दिस जो है हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. तो इस क्वेश्चन में बच्चे हमें क्या बोला गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो यहां पर दो चीजें हैं बच्चे, एक है टावर और एक है बिल्डिंग। और किसी बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन किससे? फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो हम यहां क्या करते हैं, टावर को भी और बिल्डिंग को भी क्या करते हैं बच्चे, ड्रॉ कर लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमारा हो गया सपोज टावर, इसको हम लिख देते हैं ए बी, और एक हम बिल्डिंग बना लेते हैं यहां पर, लेट ये हमारा हो गया सी डी। ठीक है, तो पॉइंट ए बी जो है ये हमको बता रहा है टावर को, और ये जो सी डी है ये हमें बता रहा है बिल्डिंग। तो अब इसने क्या बोला है कि ये हमारा सी डी जो है ये बिल्डिंग है, ध्यान रखिएगा, और ए बी जो है हमारा टावर है। ठीक है, तो बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। अब देखिए बिल्डिंग जो है वो ये सी डी है, तो सी जो पॉइंट है ये बिल्डिंग का क्या है, टॉप है। इस पॉइंट का एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट ये रहा, तो इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा इस पॉइंट का, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक लाइन ऑफ साइड ड्रॉ करेंगे और पॉइंट बी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो दिस एंगल इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। अब ये है टावर का टॉप, और इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बच्चे, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग का फुट कहां है, ये रहा पॉइंट डी, तो इस ए का डी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इट इज 60 डिग्री, ये हमको दिया हुआ है। आगे बोलता है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। अब ये हमारा टावर था ए बी, तो इसकी जो हाइट है इट इज 50 मीटर, ये हाइट दी हुई है 50 मीटर, और बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब जो बिल्डिंग हमारी सीडी है, यानी कि इस सीडी को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो शुरुआत करते हैं बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो हमको देखिए ए बी जो है ये गिवन है, ए बी इज इक्वल्स टू 50 मीटर, और हमसे पूछा क्या हुआ है, सीडी को, तो सीडी जो है ये हमें फाइंड करना है। तो शुरुआत किस तरीके से करी जाएगी इस क्वेश्चन की, हमें यहां पर को दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको ए बी डी, ध्यान से देखें, अगर इस वाले ट्रायंगल ए बी डी को
ये जो ट्रायंगल एबीडी है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो इस ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल है ये है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर इसमें हमको गिवन है, एंड बेस बीडी जो है हमें नहीं पता। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर को जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 10 उसको कंसिडर करते हैं। तो ट्रायंगल ए बी डी ध्यान से देखेंगे इस वाले ट्रायंगल को, तो हम लेते हैं 10। अब क्योंकि एक्यूट एंगल यहां 60 डिग्री है तो 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, अब देखिए परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में बेस, 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में बेस हमारा क्या है बी डी। ठीक है बच्चा, 10 60 का वैल्यू होता है √3, ए बी हमको गिवन है 50 अपॉन में बी डी हमको नहीं मालूम है, बेस जो है ये नहीं पता है। ठीक है, इस बी डी को इधर भेजें और 50 को, ये √3 को अगर आप इधर भेजेंगे तो ये अपॉन में आएगा, तो ये आ गया 50 अपॉन √3, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो बीडी कितना 50 अपॉन में √3, ये हमको मालूम चल गया। लेकिन हमसे बीडी नहीं पूछा है, हमसे पूछा है सीडी, यानी कि हाइट ऑफ दैट जो है बिल्डिंग। तो अब हम क्या करते हैं कि जो ये दूसरा वाला ट्रायंगल दिख रहा है हमको सीडी, ये सीडीबी, सीडीबी ये वाला ट्रायंगल आप देखिएगा, अब ये छोटे वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल है ये है 30 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर है यहां पर सीडी एंड बेस क्या है आपका बीडी। तो इन ट्रायंगल सी डी बी, यहां पे भी अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 लेते हैं एंड एंगल सिंस यहां पर को कितना है 30 डिग्री, इस वाले ट्रायंगल में ये एक्यूट एंगल 30 डिग्री है, तो 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना सी डी अपॉन बेस कितना है बी डी, हमने ये रख लिया यहां पर को। ठीक हो गया। अब 10 30 डिग्री कितना है बच्चे, ये है 1 अपॉन √3, इसका वैल्यू हमें मालूम है, हमने रख दिया। सी डी यानी कि हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये तो हमें फाइंड करनी है, हमने इसको ऐसे ही रहने दिया। बीडी जो है हमने इक्वेशन 1 में फाइंड किया हुआ है 50 अपॉन √3, तो हम इसकी वैल्यू रखते हैं 50 अपॉन √3, तो हमने बीडी की वैल्यू यहां पर को 50 अपॉन √3 रख दी। आगे बढ़े, अगर हम ये 50 अपॉन √3 हम यहां पर को लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा 50 अपॉन √3, और अपॉन में √3 पहले से है यहां पर को। ठीक हो गया, देखिए 1 अपॉन √3 है, ये 50 अपॉन √3 है। ठीक है, या ऐसा कह लें हम कि 1 अपॉन √3 यहां पहले से है ना, तो 1 अपॉन √3 है, ये 50 अपॉन √3 क्योंकि देखिए अपॉन में है, ये अपॉन में है 50 अपॉन √3, तो जब आप इसको इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लिख देते हैं 50 अपॉन √3। ठीक है, बात समझ आ रही होगी बच्चे आपको, 1 अपॉन √3 पहले से इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में, ये 50 अपॉन √3 क्योंकि अपॉन में है, इसको अगर हम इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू सी डी। अब इसको सॉल्व करें बच्चे तो देखिए 1 इंटू 50 50, √3 इंटू √3 3 इज इक्वल्स टू सी डी। इसका मतलब जो सी डी है वो कितना आ गया 50 अपॉन में 3, और सिंस जो लेंथ वगैरह दी है वो मीटर में दी है तो ये हो गया 50 अपॉन 3 मीटर। तो सीडी जो आ गया यानी कि हाइट ऑफ बिल्डिंग आ गई, कितनी आ गई 50/3 मीटर। तो इस तरीके से जो है हमने क्वेश्चन नंबर 9 को जो है सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 10 उसको ले लेंगे दोनों ट्रायंगल्स के लिए, और पहले ट्रायंगल जब हम सॉल्व करेंगे तो बीडी का वैल्यू हमको मिल जाएगा, वो वैल्यू जब हम क्वेश्चन सेकंड वाले जो है क्वेश्चन में सेकंड वाले ट्रायंगल में जब बीडी का वैल्यू रख देंगे तो हमको क्या मिलेगा सीडी का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 9 जो है कंप्लीट हो गया है, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide. From a point between them
on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distances of the point from the poles. तो क्वेश्चन स्टार्ट करें हम। इसमें लिख दिया हुआ है हमको, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, पहले यहां पर को दो पोल बना लेते हैं, और क्योंकि उनका हाइट सेम है और वो दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट जो हैं खड़े हैं, तो हम यहां पर को दो पोल ले लेते हैं बच्चे। फर्स्ट हम लोग लेते हैं पोल ए बी, ये हमारा फर्स्ट पोल हो गया, पोल ए बी। और दूसरा पोल इतनी ही हाइट का हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं सी डी। तो हमने एक दूसरा पोल ले लिया है सी डी। तो यहां दो पोल्स हो गए हमारे, एक हो गया ए बी एंड सेकेंड पोल क्या हो गया हमारा सी डी। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में, ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। और ये क्या है, एक रोड है 80 मीटर, उसके दोनों साइड खड़े हुए हैं एक दूसरे के अपोजिट। तो ये जो बीडी है ये हमारी रोड हो गई, विड्थ ऑफ रोड हो गई, रोड की चौड़ाई। और ये कितनी है, ये है 80 मीटर, ये है 80 मीटर। ठीक है, ये है 80 मीटर। तो बीडी ये रोड की लेंथ हो गई, विड्थ हो गई, ये है 80 मीटर। एंड ए बी जो है ये पहला पोल हो गया, एंड सी डी जो है ये हमारा सेकंड जो है पोल है। आगे क्या है क्वेश्चन में, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। अब जो रोड है इन दोनों पोल्स के बीच में, इस रोड पर कहीं एक पॉइंट है, इस रोड पर बीच में, ठीक है, कहीं पर एक जो है पॉइंट है। फ्रॉम दिस पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब इस पॉइंट से, इस पॉइंट को हम कंसिडर कर लेते हैं बच्चे P। मान लिया ये पॉइंट क्या है, P है। तो इस पॉइंट से जो पोल्स हैं उनका एंगल ऑफ एलिवेशन, तो देखो पोल्स का जो टॉप है वो ये रहा, तो इसको अगर पहले वाले पोल को हम मिला दें तो यहां पर ये एंगल हमको दिख रहा है, इट इज 60 डिग्री। एंड जो सेकंड पोल है इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इट इज 30 डिग्री। ठीक है, आगे, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। अब हमें यहां क्या करना है, हाइट ऑफ पोल निकालनी है, यानी कि ए बी और सी डी को जो है हमने फाइंड करना है। ध्यान देंगे दोनों पोल्स जो है वो सेम हाइट के हैं। ठीक है, और साथ साथ हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ये जो पॉइंट है, पॉइंट P, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम पोल सी डी, यानी कि ये डीपी फाइंड करना है। और सेकंड पोल जो ए बी है इससे भी इसका डिस्टेंस निकालना है, यानी कि बीपी। तो डीपी और बीपी फाइंड करना है, साथ ही साथ हमें पोल्स की जो है हाइट को भी फाइंड करना है। और इस क्वेश्चन में हमें गिवन जो डिस्टेंस है वो क्या डिस्टेंस गिवन है, डी से लेकर बी तक, यानी कि विड्थ ऑफ रोड दिया हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन में बच्चे हमें बी डी मालूम है, ये है 80 मीटर, ये है रोड की चौड़ाई, तो हमने बी डी को लिख लिया। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, ए बी या सी डी। तो देखो दोनों क्या है, पोल की हाइट है। तो एक काम करते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि ए बी जो है और सी डी जो है ये दोनों के दोनों h के बराबर है। लेट इसको मान लेते हैं हम हाइट, h रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ पोल। साथ ही साथ इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस पॉइंट P का डिस्टेंस D से और इस पॉइंट P का डिस्टेंस B से फाइंड करना है। तो मानकर चलते हैं हम कि जो DP है, यानी कि D से P का डिस्टेंस ये कितना है, x। तो हम लिख लेते हैं DP बराबर x। ये भी हमने मान लिया है, एज्यूम करते हैं कि DP बराबर कितना है, x। अब देखो बच्चे, ये जो B से D का डिस्टेंस है, ये टोटल यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, 80। इसमें से ये डिस्टेंस कितना है, x। तो बचा हुआ डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस माइनस x, यानी कि 80 में से हम x को घटा देंगे।
तो हमें ये रिमेनिंग डिस्टेंस जो है मिल जाएगा। तो जो पॉइंट P का डिस्टेंस हो जाएगा B से, ये कितना हो जाएगा 80 माइनस x। इसको देख लेंगे एक बार ध्यान से। टोटल जो डिस्टेंस है B से D का वो 80 हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में, और ये जो D से P है इसको हमने माना है x, तो बचा हुआ डिस्टेंस PB कितना हो जाएगा टोटल 80 माइनस ये डिस्टेंस x। ठीक हो गया। अब इसको जो है सॉल्व करते हैं हम लोग, लिख भी लेते हैं कि जो BP है वो कितना हो जाएगा 80 माइनस x मीटर। तो शुरुआत करें हम ट्रायंगल CDP से, चाहे तो आप ABP को भी ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम ट्रायंगल CDP से। ये एक राइट ट्रायंगल है जिसमें एक्यूट एंगल कितना है 60 डिग्री। तो इन ट्रायंगल CDP, ठीक है, हम क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 लेकर चलते हैं और एंगल कितना है 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री। अब 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो याद हो चुका है अब हमें। तो परपेंडिकुलर है CD एंड बेस क्या है DP, तो CD अपॉन में D, ठीक है। 10 60 √3 के इक्वल। CD हाइट ऑफ पोल हमने कितना माना हुआ है h, इसको हम लिख देते हैं h अपॉन में DP, बच्चे ये डिस्टेंस कितना है x, तो इसको हम लिख देते हैं x। ठीक हो गया। अब इसको अगर हम लोग क्या करें, x को इधर भेजें और √3 को इधर भेजें, तो x बराबर कितना हो गया h अपॉन √3। या फिर ऐसा कर लेते हैं, अगर x को इधर भेज दे तो x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा x √3 इज इक्वल्स टू h। इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से जो h का वैल्यू मिला हमें वो कितना मिला x √3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्रायंगल ABP की। तो इन ट्रायंगल ABP, अब जो ये वाला ट्रायंगल हमको दिख रहा है ABP, इसमें एक्यूट एंगल है 30 डिग्री। तो यहां पर अगर हम 10 30 डिग्री लिखते हैं तो 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा परपेंडिकुलर AB अपॉन में BP, AB अपॉन BP। 10 30 होता है 1 अपॉन √3, हमने लिख दिया 1 अपॉन √3। AB ये हाइट ऑफ पोल है, और वो जो हमने कितना माना हुआ है h, तो इसके प्लेस पर हम h लिख रहे हैं, अपॉन BP ये डिस्टेंस 80 माइनस x, तो हमने इसको भी लिख दिया 80 माइनस x। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहां पर देखिए इस 80 माइनस एक्स को इधर लेकर आए तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स अपॉन √3 इज इक्वल्स टू h। ये जो 80 माइनस एक्स था इधर आ गया तो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 1 से, अपॉन में √3 बराबर h। अब ये हो गया है इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को, यहां से h का वैल्यू आ रहा है x √3, यहां से वैल्यू आ रहा है 80 माइनस x अपॉन में √3। ये भी h का वैल्यू है, ये भी h का वैल्यू है, दोनों ही वैल्यूज क्या होंगी इक्वल होंगी। तो फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम देखते हैं तो इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिल रहा है बच्चा, दोनों वैल्यूज h की इक्वल हम रख लेंगे। तो पहले है x √3, ये बराबर हो जाएगा 80 माइनस x अपॉन में √3। इस √3 को इधर मल्टीप्लाई करें अगर x √3 से, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस x। ये माइनस x को आप इधर ले आइए, 3x प्लस x बराबर 80। ठीक है, 4x इसको सॉल्व करते हैं बराबर 80, तो x बराबर आ गया 80 अपॉन में 4, यानी कि x बराबर हो गया बच्चे कितना 20। अब x क्या था हमारा पॉइंट P का पहले पोल से डिस्टेंस, इसका मतलब dp, तो dp बराबर कितना आ गया 20 मीटर, तो dp हो गया 20 मीटर। तो देखिए पहले पोल से पॉइंट का डिस्टेंस हमने निकाल लिया।
अब दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, x का वैल्यू कितना है 20, तो यहां 20 अगर हम रखें तो BP बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर। तो दूसरे पोल से जो डिस्टेंस होगा पॉइंट का वो आ जाएगा कितना, 60 मीटर। उसके बाद हमसे पूछा हुआ था हाइट ऑफ पोल भी, तो हाइट ऑफ पोल यानी कि ए बी या फिर सी डी, हमने कितना h लिया हुआ है। इक्वेशन 1 देखिए जरा आप ध्यान से, तो इक्वेशन 1 में अगर x का वैल्यू रखते हैं तो हमें हाइट ऑफ पोल भी मिल जाएगा। तो पुट x इज इक्वल्स टू कितना वैल्यू था 20 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम x का वैल्यू 20 रख रहे हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा 20√3 बराबर h या फिर h बराबर 20√3। और ये h क्या था बच्चे, हाइट ऑफ बोथ दी पोल्स। तो हाइट बोथ दी पोल्स की कितनी आ गई, दोनों की, ये मीटर में रहेगा बच्चे, ये भी कितना आ गया 20√3 मीटर। और जो पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट पोल था जिसको हम DP बोल रहे थे वो आया 20 मीटर, एंड सेकेंड पोल से डिस्टेंस जिसको हम BP बोल रहे थे ये कितना आ गया 60 मीटर। तो जो तीन चीजें हमसे पूछी थी वो तीनों चीजें हमने फाइंड कर ली। हाइट ऑफ पोल 20√3 मीटर, फर्स्ट पॉइंट से डिस्टेंस वो ग्राउंड के पॉइंट का कितना 20 मीटर, एंड सेकंड पॉइंट से जो डिस्टेंस है सेकंड पोल से वो कितना आ गया 60 मीटर। तो इस तरीके से ये जो 10th क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया है। अब जो हमने आज के वीडियो में 3 क्वेश्चंस किए थे 8th 9th और 10th, अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को जो है करेंगे। आशा है आपको ये जो क्वेश्चन समझाए गए हैं समझ आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।